Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will discuss about the level of organization in this video. Before starting video, you are requested to subscribe my channel, and now we will understand the concept of the level of organization. It is level of organization. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द लाइफ? क्या आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि एक सेल से मज़ीद पूरा एक ऑर्गेनिज़म किस तरह से बनता है, या फिर एक हमारा ह्यूमन ब्रेन काम किस तरह से करता है? अगर आपके जहन में इस तरह के सवाल मौजूद हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल डिस्कस द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक सेल से पूरा स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनिज्म बनता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये कुछ लेवल्स हैं, हर एक लेवल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि हम जो है रिडक्शनलिस्ट अप्रोच में बात करेंगे। पहले कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेवल की बात करके उसको सिंपल लेवल तक लेके जाएंगे। So here, what is biosphere? Biosphere, the part of the world in which life can exist. यानी कि जहाँ पर भी ज़िंदगी मौजूद है उस जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। The best example is Earth. Similarly, another one level is ecosystem. Ecosystem consists of both living and non-living component of particular area. कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर जो लिविंग थिंग मौजूद है उसका नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इकोसिस्टम कहलाता है। इसकी एग्जांपल है जी अमेज़न फॉरेस्ट, जिसके अंदर बहुत से लिविंग थिंग्स मौजूद होती हैं जिनका इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट सॉइल, वाटर या फिर एटमॉस्फेयर से। इनके बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता है। कम्युनिटी की बात करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी ख़ास एरिया में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज़म। तो इकोसिस्टम में ए बायोटिक फैक्टर को इकोसिस्टम से निकाल दें तो हमारा जो बनता है बायोटिक फैक्टर, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी, यानी कि लिविंग थिंग्स। जहाँ पर भी जानदार रहें वहाँ पर कम्युनिटी मौजूद होगी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी भी ख़ास जगह में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप की फॉर्म में अगर मौजूद हैं तो उन्हें हम कहेंगे पॉपुलेशन। अगर हम बात करते हैं पर टाइगर्स का ग्रुप है किसी भी ख़ास एरिया में रह रहा है, या लॉयंस का ग्रुप है जो कि ख़ास एरिया में रह रहा है, तो वहाँ पर मौजूद लॉयंस की तादाद को पॉपुलेशन कहेंगे। या फिर कैक्टस ट्री जो दरख्तें हैं किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में किसी पर्टिकुलर ख़ास एरिया में मौजूद हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे कि इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ cactus tree in these areas or in dash forests. So population is the group of living things living in particular place, के किसी भी जानदार स्पीशी का एक ख़ास जगह में रहना, उनके ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन में मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार एक साथ रहते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आता है ऑर्गेनिजम्स का। तो ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? इंडिविजुअल लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। हर कोई भी लिविंग थिंग है उसकी स्पीशीज़ होती हैं, जैसा कि डॉग की एक स्पीशीज़ है और लॉयन एक स्पीशी है, और हम कह सकते हैं कि जितने भी जानदार हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज़म है। यानी कि दरख्त, इसको भी हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज़म है। सिमिलरली डॉग भी एक ऑर्गेनिज़म है, एक जानदार चीज़ है, और लॉयन भी एक लिविंग थिंग ऑर्गेनिज़म है, जानदार है।
इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैज़ अ स्पेसिफिक वाइटल फंक्शंस, जैसा कि लीफ, हार्ट, किडनी, हर ऑर्गन का एक फंक्शन होता है और ये ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम यानी कि बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब सिस्टम बहुत से होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या डाइजेस्टिव की सिस्टम की बात करें तो इसके ऑर्गन्स में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह आ जाते हैं। तो ये एक सिस्टम बन जाता है। अब हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन के अंदर जो छोटे छोटे मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो इन टिश्यूज़ का काम क्या होता है? टिश्यूज़ मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनको इंसानी आँख देख नहीं सकती है। These are the group of the cells that have the similar structure and act together to perform a specific function. ये भी एक साथ काम करके मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ एक साथ काम करके फंक्शन कोई भी काम संजाम देते हैं। तो इसमें मसल्स टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। These are example of tissues. टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं। मज़ीद टिश्यूज़ किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, टिश्यू सेल्स के स्पेसिफिक सेल्स के बने होते हैं और सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से। और सेल्स के अंदर भी ख़ास फंक्शन सरंजाम देने वाले ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो कि मिलकर एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। An organelles is specialized by the subunit within cell that has specific function. अब एनिमल सेल इस तरह से प्लांट सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए और क्लोरोप्लास्ट हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सेल्स किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, सेल्स ऑर्गेनेलीज के बने होते हैं और ऑर्गेनेलीज मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जैसे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और वही मॉलिक्यूल्स मिलकर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। तो सोचा है कि मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, वो एटम्स के बने होते हैं। यहाँ पर एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो तमाम तर जितना भी मैटर होता है, माया होता है या मादा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? एटम्स का बना होता है। फ्रेंड्स, पता है कि एटम किस चीज़ का बना होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, एटम भी किसी चीज़ का बना होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तीन सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिलकर एक एटम बनाते हैं। समराइज़ करते हैं लेक्चर को कि सबसे पहले बेसिक यूनिट जो मैटर का होता है वो होता है एटम। एटम किसका बना होता है? मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के होते हैं जी? मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज जब मिलते हैं तो एक सेल बनता है, सेल मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनता है, जब टिश्यूज़ आपस में मुख्तलिफ़ किस्म के मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनकर मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ वगैरह बनती हैं और स्पीशीज़ जब आपस में मिलती हैं तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को पॉपुलेशन कहा जाता है। सिमिलरली जब स्पीशीज़ मिलती हैं तो स्पीशीज़ के ग्रुप्स बनते हैं तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ को पॉपुलेशन कहते हैं। जब पॉपुलेशंस आपस में जो है ग्रुप बनाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस एक साथ मिल के कम्युनिटी बनाती है और जब कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स की आपस में मिलती हैं तो एक इकोसिस्टम बनता है। और जब एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उनके दरमियान एक इंटरेक्शन पैदा होता है तो जिससे इकोसिस्टम बनता है। और एक पूरा इकोसिस्टम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि गर्म एरियाज़ में जो है मौजूद पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो उनका इकोसिस्टम होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम कह सकते हैं कि कोल्ड एरियाज़ में, पोलर एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। डिफरेंट एरियाज़ में, पर्टिकुलर एरियाज़ में जो हैं ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनका इंटरेक्शन
नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ ज़्यादा होता है उन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स आपस में मिलकर जो है एक सिंगल चीज़ बायोस्फीयर बनाते हैं। तो बायोस्फीयर किसे हमने पढ़ा था कि बायोस्फीयर क्या होता है, एक ऐसा स्फीयर होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड the whole concept of the level of organization. If you want to get the further hundreds of the conceptual lectures, then subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.